अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सोशल मीडिया के इस्तेमाल के बहुत सारे यकीनन नुकसानात हैं। जो नुकसानात आपने सुने होंगे, जाने होंगे और देखा भी उनको होगा, लेकिन इसके सिर्फ नुकसान ही नहीं हैं, कुछ फ़वाइद भी हैं। चंद उसके फ़ायदे आज मैं आपके सामने रखने वाला हूँ कि सोशल मीडिया को इस्तेमाल करके हम चंद ये फ़ायदे हासिल कर सकते हैं। तो उनमें से अगर हम सारे हासिल कर सकें तो सारे करना चाहिए, या जितने कर सकें कम से कम उतने फ़ायदे तो हमें हासिल कर ही लेना चाहिए। सोशल मीडिया के इस्तेमाल का पहला फ़ायदा, इसका पहला फ़ायदा ये है कि आप कुरान करीम को बआसानी उसकी तिलावत सुन सकते हैं। हिंदुस्तानी हिंदुस्तान से बाहर के उलमा, अरब व अजम के उलमा, अजम और अरब के क़ुर्रा हज़रात जो हैं, उनकी ज़ुबान से आप कुरान करीम की तिलावत सोशल मीडिया के ज़रिए से सुन सकते हैं। पहला फ़ायदा तो ये। दूसरा फ़ायदा ये है कि सोशल मीडिया के इस्तेमाल से आप हम्द व नात बग़ैर म्यूज़िक के भी सुन सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी नातें और हम्द ऐसे हैं जिन पर म्यूज़िक है, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी हैं जिन पर म्यूज़िक नहीं है। तो बिना म्यूज़िक के आप हम्द व नात को भी सुन सकते हैं। तीसरा फ़ायदा, अहले हक़ उलमा से ताल्लुक़ कायम करने के साथ और उनके बयानात को सुनकर उन पर अमल करके अपनी इस्लाह भी कर सकते हैं। दीन पर सही तरीके पर चलने में ये चीज़ आपके लिए आसानी होगी। चौथा फ़ायदा, नेशनल और इंटरनेशनल ख़बरों से आप अपने आप को वाकिफ़ रख सकते हैं। पाँचवा फ़ायदा, सोशल मीडिया पर या इसी तरह दुनिया में जहाँ कहीं भी जो भी इस्लाम और मुसलमानों के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडे कर रहे हैं, आप उनको एक्सपोज़ कर सकते हैं, उनकी साजिशों को नाकाम कर सकते हैं और उसमें आप मुसलमानों की और इस्लाम के लिए कुछ काम कर सकते हैं। नंबर 6, इस वक्त सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा सकते हैं, यानी प्रोटेस्ट कर सकते हैं। जो आपने देखा होगा, कभी कभी ट्रेंड चलाया जाता है ट्विटर वगैरह पर किसी उन्वान से, तो आप उसमें अपना एहतजाज दर्ज करा सकते हैं। सातवां फ़ायदा, दूर रहकर भी आप अपने करीबों से, अजीज़ों से, रिश्तेदारों से, मिलने वालों से, उलमा से या दोस्तों से किसी से भी ताल्लुक़ बआसानी कायम कर सकते हैं, जिससे आपको मालूम है कि रिश्तेदारी जो होती है वो ताल्लुक़ात की बुनियाद पर भी होती है। अगर हम ताल्लुक़ रखना छोड़ देंगे तो रिश्तेदारी फिर ख़त्म होती चली जाती है, दोस्तियाँ भी ख़त्म हो जाती हैं। तो दूर रहकर भी हम करीब हो सकते हैं, दूर रहकर भी हम एक दूसरे से राब्ता और ताल्लुक़ रख सकते हैं और अपने ताल्लुक़ को मजबूत बना सकते हैं। आठवां फ़ायदा, बहुत सारी वेबसाइट्स जो है सोशल मीडिया पर, यानी आप देखेंगे जो मोतबर हैं, तो उन मोतबर दीनी वेबसाइट्स के ज़रिए से आप इल्म दीन हासिल कर सकते हैं। नवा फ़ायदा और बड़ा फ़ायदा जिसको बहुत सारे लोग हासिल कर रहे हैं, जिसमें कुछ हिस्सा मैंने भी लिया हुआ है, और वो ये है कि आप सोशल मीडिया के ही इस्तेमाल के ज़रिए से ऑनलाइन दीनी तालीम हासिल कर सकते हैं। उसके लिए मुख्तलिफ़ उलमा ने मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म पर ये काम किया हुआ है, कुछ फ्री भी है और कुछ पेड है। तो उसमें मेरा भी एक नाम आता है कि आप दीनी तालीम, जिसमें कुरान करीम है, नाज़रा और हिफ्ज़ दोनों हैं, तजवीद कुरान है, मसाइल हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, अक़ाइद हैं, सीरत हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है आप उलमा से सोशल मीडिया के ज़रिए से सीख सकते हैं। 10वां फ़ायदा ये है कि इसके ज़रिए से आप अपना कोई भी कारोबार ऑनलाइन कर सकते हैं। या तो अपने कारोबार को आप ऑनलाइन कर सकते हैं, या अगर ऑनलाइन कारोबार नहीं भी करना चाहें तो कम से कम अपने ऑफ़लाइन कारोबार की तशहीर आप सोशल मीडिया, यानी फ़ेसबुक, यूट्यूब और इसी तरह व्हाट्सएप या इसी तरह दूसरी जो एप्लीकेशंस आप चलाते हैं, उनके ज़रिए से आप अपने प्रोडक्ट को, अपने सामान को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। जिसमें ये बहुत सारे लोग ऐसे काम कर रहे हैं। जैसे आजकल ज़्यादातर जो मैं बुक परचेज़ कर पाता हूँ वो ऑनलाइन ही होती हैं, क्योंकि जाकर ख़रीदना ये एक मुश्किल काम है, क्योंकि हर बुक हर जगह नहीं मिलती है, और एक बुक के लिए इतनी इतनी दूर जाना, मसलन कोई बुक दिल्ली में ही मिलती है, नहीं मिलती, कोई बुक देवबंद में ही मिलती है, कोई बुक लखनऊ ही में मिलती है, कहीं और नहीं मिलती। तो उसको कैसे मंगाया जाए, तो आज वो उसके लिए हम सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने व्हाट्सएप पर अपना रब्ता नंबर दिया हुआ है, वहाँ उन्होंने बिज़नेस व्हाट्सएप बिज़नेस जो एप्लीकेशन है वो उन्होंने इंस्टॉल किया हुआ है अपने मोबाइल में। उन्होंने पूरी कैटलॉग बना रखी है, तो जो ज़्यादातर बुक्स मेरे पास आती हैं तो वो ऑनलाइन ही। तो इस तरह आप जो भी कारोबार कर रहे हैं, इसी तरह इत्र वगैरह भी मंगाए जाते हैं, या जो भी बहुत सारे सामान ऐसे हैं जो हम, यानी उनकी बात नहीं हो रही, जो बड़े बड़े ब्रांड हैं जैसे अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट वगैरह, उनकी बात नहीं हो रही। इसके अलावा भी जो लोग हैं, छोटे छोटे दुकानदार हैं, जैसे मैंने आपको बताया इत्र की दुकान हुई, और इसी तरह बुक सेंटर है, इसी तरह और भी मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स हैं जो लोग ऑफलाइन सेल कर रहे हैं। लेकिन वो क्या करते हैं, उन्होंने अपने जो है प्रोडक्ट को इन एप्लीकेशंस के ज़रिए से लोगों में फैलाया हुआ है, हम तक भी ये बात पहुंची हुई है। तो जैसे मैंने आपको बताया, चंद इलाकों के नाम लिए, दिल्ली, देवबंद, महाराष्ट्र भी है इसमें, और लखनऊ, जहाँ से बुक्स मेरी जो है इन्हीं एप्लीकेशन के इस्तेमाल के ज़रिए से आती हैं, कि इन्हीं के ज़रिए से उनसे रब्ता होता है, फिर वो बाई पोस्ट या बाई कुरियर हमको भेज देते हैं।
تو یہ چیزیں ہیں سوشل میڈیا کے استعمال کے یہ فائدے، ان میں سے جو فائدے آپ حاصل کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں، کوشش کریں سارے فائدے حاصل کرنے، سارے نہ ہوں تو جتنے فائدے تو آپ حاصل کرنا چاہیں ان میں سے، یعنی جتنے کر سکیں اتنے تو آپ کو ضرور کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو سوشل میڈیا کے استعمال میں صرف انہی چیزوں پر وقت صرف کرنے کی توفیق دے جس میں فائدہ ہے، اور ان سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے جن میں نقصان ہی نقصان ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو ہمیشہ صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔